गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिना ज्ञान नहीं, नहीं रे गुरु बिना ज्ञान नहीं।
जब तक है दीन मानी नहीं रे अंधेरे बस रवि तक रहता रवि तक है दिन माने नहीं रे गुरु बिना श्री राम रमे रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधानिकी ताकि जुगपद कमल मनाऊं ताशु कृपा निर्मल मति पाऊं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्रिके अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते भरत प्रिय राम चंद्र की जय। धर्म मंच में विराजमान परम श्रद्धे ने छिड़वे की निर्णायक गुरुजनों को सर्वप्रथम प्रणाम। यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज चारों भैया समस्त देवी देवताओं यहाँ अदृश्य रूप में विराजमान है, उसे प्रणाम। 3 दिवसीय मानस सत्संग के आयोजक करिया जम्मू के समिति के कार्यकर्ता महोदय गुरुजन आपके बीच में जो मधुर वाणी से मंच को संबोधित करत है उद्घोषक गुरुजन ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता कौशल्या जगत जननी सीता के स्वरूप महतारी दीदी श्री दशरथ के स्वरूप श्री रामचंद्र जी के स्वरूप मोर जम्मू बाबा मोर भैया मन डेहरी के अंजर करिया नानी नानी मोर भाई बहनी जो कौशल्या भंडार में हम सबके भोजन के व्यवस्था में जुटे हुए हैं महतारी एवं भाई लोग और जो हमारा आवाज लाभ सभी के बीच पहुंचा थे साउल सरिस वाला माइक वाला भाई और जितना भी बाहर से आए हुए भगवान की कथा के रसपान करे जम्मू महतारी दीदी और सत्संग कराए बर जो मानस मंडली पहुंचे हुए हैं जम्मू भैया मल्ला शिव प्रिया बालिका मानस परिवार ग्राम रुआतला डोंगरगढ़ के लइका मंडा के आप सभी के चरण कमल में सादर प्रणाम है। जय जोहार राम राम। आप सभी ला महाशिवरात्रि के बहुत सारा बधाइयां जो हम सब कल मनाए हैं और इसी के उपलक्ष्य में भगवान शिव के पूजा महाशिवरात्रि के दिन होते और भगवान शंकर ला बहुत प्रिय भी है भगवान की कथा। तो आओ वही भोलेनाथ हम सबके जीवन में मंगलमय लाए, हमारा कल्याण करे हमारे जीवन का। और भगवान शंकर को कहा गया है असुरों के नाश करने वाला संहार करता,
तो हमारे अंदर में जो असुर बैठे हुए हैं, तो भगवान भोलेनाथ कृपा करें हम सबके ऊपर। आओ हम सब चलन सुंदर कांड की ओर, जहां संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी के माध्यम से हम सबके जीवन में का दर्शन कराए के प्रयास करत है। आइए चलन दोहा क्रमांक 30 पर, जहां गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, नाम पहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्री जाई प्राणी कही बाट, भरत प्रिय रामचंद्र की जय। ये तो हुआ दोहे। दोहे का भाव लिखते संत गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ नेत्रों अपने चरणों पे लगाए रही है। यदि ताला लगा है फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। बस इतना सा सरल सा भाव। आइए इस पर हम थोड़ा गुरुजनों की कृपा से आप सभी के बाद साथ में हम सत्संग करें कि हनुमान जी महाराज किसको बता रहे हैं और हनुमान जी कहाँ गए हैं, किसकी खबर को सुना रहे हैं। तो ऐसे रामचरितमानस में ऐसे दो पात्र हैं मेरे भाई, जे संदेशा लेके आते हैं। एक संदेशा लेके आते हैं तो परमात्मा से जीव को जोड़ दिया जाता है, और एक संदेशा लेके आते हैं तो परमात्मा से उसको दूर किया जाता है। ये मानस में ऐसा दो पात्र है। एक है नाम मंत्र मंदमती चेरी के कई केरी, है ना। जो मंत्रा है वो भी एक संदेशा लेके इस माँ के कई के पास में कहा कि देवी 15 दिन से चला थे राज तिलक की तैयारी, अभी तक तो हाउस नहीं है, तो कौन नहीं बता है इसे कि संदेश डाली, गलत संदेश है ना। यानी कि ब्रह्म को जीव से दूर करना चाहे, ऐसे संदेश लेकर आया। और एक ऐसा पात्र है हमारे मानस में हनुमान जी महाराज, जे विराह के सागर में जीव डूबा हुआ है राम के विराह पर। तो वे एक समुद्र के सेतु का निर्माण होता है हम सबके जीवन में। जैसे 400 को समुद्र लाम पार करे फिर सेतु की जरूरत होती है। सेतु क्या है? जोड़ने का प्रयास करता है, दूर करने का नहीं। तो हनुमान जी महाराज जो है ब्रह्म से जोड़े के काम करते, वो संदेशा लेके आते हैं। तो और ऐसे ही समाज में भी दो ऐसा पात्र है, दो प्रकार का। एक संदेशा लेके आते हैं तो अच्छी खबर सुनाकर हमें प्रसन्न कर देते हैं, और एक ऐसा संदेश लेकर आते हैं कि अपने परिवार से भी दूर कर देते हैं। ऐसे भी समाज में चल रहे हैं। तो आइए हम इस प्रसंग को आधार बना के आप सभी के बीच चलन कहां सुंदरकांड की ओर, जहां श्री रामचंद्र जी महाराज को खबर सुनाने के लिए भगवान आ रहे हैं। और ऐसे हनुमान जी महाराज का 4 यात्रा है मेरे भाई बहन, ज्ञान यात्रा, भक्ति यात्रा, कर्म यात्रा और धन्य यात्रा। और ये जो है कथा है, ये भक्ति यात्रा की कथा है। आज भक्ति का प्राण हो गई, और यही भक्ति ला खोजे वर लंकापति रावण के देश में लंकापुरी में हनुमंत जी महाराज गए हुए थे। और ऐसे लंका को कहा गया अध्यात्म में देखा जाए तो वो त्रेता युग का लंका था, और अभी की लंका देखा जाए कलयुग में तो हमारे शरीर को ही लंका कहा गया है। अब इस लंका में भी शांति रूपी सीता छुपी हुई है, लुप्त हुआ है।
वहां हरण हो गए हम सबके जीवन में, और हम सबको भी हमारे अंदर की ये लंका नगरी में जो शांति रूपी, शक्ति रूपी, भक्ति रूपी सीता अदृश्य हो गई है, उसको खोजना जरूरी है। हमें उस हरण हुए भक्ति को हमारे जीवन में लाना है। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज की थी कि मोह के नगरी में, वासना की नगरी में भगवान हनुमंत जी महाराज खोजने के लिए लंका में प्रवेश किया। और ये लंका में भी है वही रावण बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जितना विकार है ये हमारे अंदर भी है। इसीलिए कहा गया काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ। ये जब तक रहेगा ये हमारे अंदर में, तब तक भक्ति छुपी रहेगी। और आज के समाज में कहे, किसी को पूछा जाए क्या तुम शांति के अनुभव करते हो क्या, ऐसे करके ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहेगा कि मैं सचमुच में मैं शांति के अनुभव अपने जीवन में करता हूं करके। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, सबके जीवन शांत है। और जैसे हनुमंत जी महाराज को खोजने की जरूरत पड़ा भक्ति को, वैसे हम सबको भी खोजने की जरूरत है। शांति को पाना है तो हमको खोजना ही पड़ेगा। और आज यही शांति ला खोजे बर मोह रूपी लंका से बाहर आ गए हनुमंत जी महाराज। ये भक्ति यात्रा की कथा। और आए हैं, और देखो आ रहे हैं तो भगवान देख रहे हैं, बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि वानरगण आएंगे। दक्षिण की ओर भगवान की नजर पड़ा हुआ है। संतजन गोसाई तुलसीदास जी ने कहते हैं कि जब भक्ति को खोजने के लिए हनुमंत जी महाराज उस रास्ते से आ रहे हैं तो भगवान इंतजार में पड़ा हुआ है और देख रहे हैं कि कोई ना कोई आएंगे तो मुझे अच्छे खबर सुनाएंगे। अब उधर से आए, जब वानर सेना को आते हुए देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी जान गए। कैसे जान गए? कहा कि नहीं, लगता है कि भक्ति की खोज माँ जानकी की पता लग गया है, इसीलिए इसकी मुखारों में मुस्कुराहट है वानरों सेना का। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंत पहले आए और वानर सेना आ रहे हैं उससे पहले, और हनुमान जी महाराज की कथा को सुनाने लगा कि माँ भक्ति की दर्शन करके हनुमंत जी आ रहे हैं। और देख, और जैसे आए और भगवान के शरणागति हुआ, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, और पुनि हनुमान हरस हृदय लाए। जैसे प्रणाम किया हर्ष होकर, तुरंत भगवान ने हृदय से लगाया और लगाकर कहने लगा। अब समाचार चालू किया, क्या आपने दर्शन करके सारा दृष्टांत बताया। अब जैसे बताया लंकापुरी अशोक के पेड़ के नीचे में माँ जानकी करके ना, तो एक ही सवाल किया भगवान ने। कहा कि हनुमान मोला एक बात बता दे, हाँ कि जानकी हाँ लंका में कैसे रही थे? कबहु तात कही भांति जानकी रहती, करती रक्षा सौ प्राण की। कहा कि हे हनुमान मोला ये बता, जानकी लंका में रहती कैसी है और अपने प्राणों की रक्षा कर कैसे रही है, ये मुझे बताओ। अब ये अटपटा बात भलोगा। भगवान राम पूछ रहे हैं हनुमंत जी महाराज से, कुछ अटपटा नहीं लगता कि अपने प्राणों की रक्षा वहां कैसे कर रहे हैं? कि अब भगवान को क्या पता नहीं है माँ जानकी की दशा के बारे में? रख से वाकिफ है माँ जानकी के। काबर गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कहीं भिन्न न भिन्न, भगवान राम और माँ जानकी में कोई भिन्नता नहीं है, एक दूसरा के पूरक है। और उसकी प्रेम की कथाएं को हम क्या कहें?
गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तत्व प्रेम मम कर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। भगवान राम और माँ जानकी का तत्व प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, अलौकिक प्रेम है। ये संसार रहे ना रहे, मगर ये भगवान राम और माँ जानकी की प्रेम हमेशा रहेगा, कभी कहीं नहीं जा सकता। ये दुनिया सृष्टि तहस नहस क्यों ना हो जाए, और भगवान स्वयं भी कहा गया है, कहा कि तत्व प्रेम मम कर तोरा जानत प्रिय एक मन मोरा। कहने का तात्पर्य क्या है, तो माँ जानकी का जो प्रेम मन है वो भगवान के हृदय में वास करता है, और राम का प्रेम है वो माँ जानकी के हृदय में वास करता है। तो का एक दूसरा बात में मन नहीं जाना तेरी सोई का भल बताओ। फिर भी भगवान एक मनुष्य की तरह नर लीला कर रहे हैं, तो उसको पूछना पड़ा कि जानकी बार बार मुझे कहते थे कि हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारे बिना एक पल जिंदा नहीं रह सकता। जीवन के जीवन है, सब प्राणों के प्राण है राम, राम प्राण बिनु यह जीवन भय कंद है राम। कहते थे कि मैं तुम्हारे सिवाय एक पल नहीं रख सकता, तुम मेरे जीवन हो। प्राण प्राण के जीव सुखधाम। कहते कि प्राणों के प्राण, प्राणों के प्राण कौन है? राम, सुखों को देने वाला राम। ये माँ जानकी कब कही थी? जब 14 वर्ष के लिए वनवास जब निकले ना, जब खबर सुनी माँ जानकी तो एकदम तड़प गई, तड़पने लगा और भगवान से जाके कहने लगा कि प्रभु, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, और आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? आप सूर्य हो तो मैं आपकी किरण हूं, आप शरीर हो तो मैं तुम्हारा परछाई हूं, और आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? जीव बिना देह है, देह बिनु ना बारी। कहा कि महाराज, बिना देह के शरीर कैसे चल सकता है? बिना जीव के ये देह नहीं चल सकता। तुम मेरे जीवन का आधार हो, मोर प्राण प्रिय हो तुम, और तुम्हारे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ महाराज? और आप कहते हो कि तुम इस राजमहल में रहो, और नारियों के लिए एक ही धर्म बताया गया है। संतों, कहा गया है एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मैंने जब माँ जब मेरी विदा हुई तो मुझे कहा था सारा रिश्ता नाता, सास ससुर बहन सब बाद में, मगर पति ही परमेश्वर है। इसीलिए गोसाई तुलसीदास जी ने कहा भी है कि पति ही देवता, पति ही धर्मा, पति ही स्वर्गः, पति ही परम तपा, पति ही प्रियंते प्रीतमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। जहां पति को धर्म मानता है, पति को परमेश्वर मानता है, पति को तप मानता है, ईश्वर मानता है, अगर घर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होता है। और आप तो मेरे प्राण हो प्रभु, तो मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? इसी बात को भगवान ने याद किया। देखो, एक दिन ऐसा था जब जानकी कहती थी कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, और आज जानकी अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रहे हैं? प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान। आप प्राणों के प्राण सुख के देने वाले हो, ऐसे मुझे कहते थे, मगर आज अपने प्राण की रक्षा कैसे कर रहे हैं? अब यही बात हनुमान जी महाराज अगर रखीस ना, तो हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर भाव से कहते कि महाराज, हे मेरे राम, हे रघुवीर, आप सब कुछ जानते हो, हरि व्यापक सर्वज्ञ समान, आप तो कण कण में वास करते हो, फिर भी पूछ रहे हो महाराज। फिर एक भक्त की, एक जीव की यथा को कैसे प्रस्तुत करते हैं हमारे हनुमंत जी महाराज। कहा, नाम पहरू दिवस कर ध्यान तुम्हारा कपाट। क्या भाव रखते हैं गोसाई तुलसीदास जी महाराज। प्रभु, आप पूछ रहे हो ना माँ जानकी कैसे रहती, तो सुनो,
नाम पाहर दियस कर, आपका नाम का पहरा लगा हुआ है महाराज। दूसरी बात, गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि रात दिन उसके मुख में राम नाम का मुख से निकल रहा है, वो पहरा लगा हुआ है। और इतना ही नहीं महाराज, ध्यान तुम्हारा कपाट, आपके नाम तो मुख से ले रहा है मगर ध्यान आपके स्वरूप पर है। आपके ध्यान का स्वरूप का कपाट लगा हुआ है महाराज। और कहा लोचन निज पद जैन, कहा महाराज उत्कच नहीं महाराज, कपाट के अंदर भी ताला लगा, सकरी लगा हुआ है, छुटकुनी का दरवाजा वही लगा हुआ है। और उत्कच का लोग नहीं महाराज, उसमें तारा भी लगा हुआ है। और तारच नहीं महाराज, उसमें चाबी है तो आपके पास है महाराज। तो प्राण निकलने व्यक्त हो रहा है, जो निकलने का प्रयास तो कर रहा है, फिर भी निकल नहीं रहा है महाराज। ये भगवान राम से कहते हैं। आइए एक प्यारे सा भजन, फिर आगे चलो प्रसंगों पर। बोल सियापति रामचंद्र की जय जय। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज अपनी मन के पीड़ा को लिखते हैं। जैसे माँ जानकी अपने मन के पीड़ा को हनुमंत जी महाराज को बताया, और भगवान राम के पास यही बात को माँ जानकी की पीड़ा को सुना रहे हैं। जैसे हमारे तुलसीदास जी महाराज अपनी मन के पीड़ा को विनय पत्रिका में लिखते हैं। पति तो ही पावन करते कृपा निधि, पति तो ही पावन करते कृपा निधि। पति तो ही पावन करते कृपा निधि। पति तो ही पावन करते कृपा निधि। पति तो ही
जानकी ने लक्ष्मण की बात को मानकर बहुत बड़ी गलती किया, एक ही पाप ही तो किया महाराज। इसीलिए मुझे भोगना पड़ रहा है महाराज, मुझे पता है महाराज मेरी गलतियां। इसीलिए संत जन कहते हैं क्या, ये पाप है इस सुयस के सहारे, तो हम कैसे भासे लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भासे लगेंगे किनारे। दूसरी पंक्ति सुनिएगा, क्या भाव रखते हैं गोसाई महाराज। ये माना अधम है अपावन कुटिल है, 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 ये माना अधम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन क्या भाव है। संत जन कहते हैं महाराज तेरे दिए हुए मेरे पास सब कुछ है, मगर ये मेरा नहीं है। ये किसका है महाराज, ये तो आपका दिया हुआ है महाराज। मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो ये मेरे साथ तो जाने वाला नहीं है, इसलिए महाराज आपने दिया है, आप ही को अर्पण है। सब कुछ है लेकिन भगवान तुम्हारे, तो हम कैसे भासे लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भासे लगेंगे किनारे। अंतिम पंक्ति सुनिएगा, क्या भाव डालते हैं। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्या तेरे किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्या तेरे किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्या तेरे किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्या तेरे किए हो। गई का अजाम इनको। क्या बात है, कहते हैं महाराज मैंने सुना है
आपने गनका अजामी नाम के दो ऐसे पापी थे महाराज, आपने पल भर में तार दिया महाराज। अरे मैं भी पापी हूँ, मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो प्रभु, मुझ पर भी तो कृपा कर दो। इसीलिए संत कहते हैं क्या, गनका अजामी को पल भर में तारे, चंद्र की जय। आइए आप सभी का ध्यान चाहेंगे भगवान की कथा की ओर। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे, हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु नाम पहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जयंत्र जाई प्राणी कही बाट। पहला सवाल कहा हनुमान जी महाराज ने, कहा कि महाराज माँ जानकी जो अशोक पेड़ के नीचे में बैठे ना, तो सबसे पहली कार्य का करते जानता, आपका नाम ले रहे हैं। दूसरी बात, नाम के साथ साथ महाराज जैसे नाम का उच्चारण करते हैं, आपका नाम पहरा देने लगता है, मैंने अपने आंखों से देख कर आया। दूसरी बात, ध्यान कपाट, जैसे एक घर में मान लो एक घर है और घर के दरवाजा में एक कपाट है, मान के चलो है ना, और कपाट काबर लगाए जाते, एक स्थिति लगाए जाते कि भैया ये कपाट घर में मेन दरवाजा में एक स्थिति लगाए जाते कि आने जाने में घर के अंदर प्रवेश करना निकला, और जब घर वाला मालिक बाहर निकलते तो सबसे पहले क्या करते, दोनों पल्ला खुला करके तो नहीं निकले ना, और दोनों पल्ला बंद करते, और बंद कर ही ना तो बंद कर बस के नहीं रहेंगे, वो क्या करते जानते हो, एक बार गुजर लगे रही थे, एक बार सकरी लगे रही थे, है ना, तो ला चुटकुनी में लेके इसे फंसाते हो, और फंसा घरों को नहीं जाए ना, काबर, अरे भैया मैं तो कोई भी घुस जाएगा, ते कर लिए का करते, तारा लगाते, और तारा लगाई ना तो चाबी नहीं जगह रख देते, नहीं रखते, वो चाबी कहाँ धर के लेते, अपने साथ में धर के लेते। तो ये इसने तो बता थे, कहा थे महाराज तो नाम राम नाम के तो पहरा लगे हैं, और ध्यान के ऊपर कपाट लगे हैं महाराज। और तीसरी बात महाराज, लोचन निज पद, ओकर आंखी तुसन दिखा थे ना महाराज, ते कामे लगे तो पैर रहा, अपन पैर ला देखा थे, और अपन पैर ला देखा थे कैसे करे थे जानता महाराज, वो अपन पैर ला नहीं देखा थे, वो तोर पैर के याद करत थे, काबर गोसाई तुलसीदास जी कथे, लोचन निज पद जयंत्री, कहने का तात्पर्य क्या है, तो पद ला एक स्थिति देखा थे महाराज, माँ जानकी के पद और भगवान राम के पद में कोई अंतर नहीं रही, जितना उसका पैर के अंदर चिन्ह लगे रहे ना, धनुष बाण शंख के, वो सब वही में रहे।
तो जैसे ओकर आंखी खुले माँ जानकी के नदी तो सबसे पहले अपन पाँव ढाकला देखे, अब पाँव ढाकला देखे न तन भगवान के चरण कमल के याद करे और अपन पैर ला देखत रहा, वही संग पद्म गदा वही देखे वो भगवान ऐसने तोर पैर हावे महाराज, मोर पैर है तैसने। और जैसे आंख ला बंद करते ना तो का चीज ला देख के जानतो, भगवान के मधुर्य रूप जो कहाँ देखी रही सोला। तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे पुष्पावटिकम देखी माँ जानकी, पुष्पावटिकम जब देखी भगवान ला तो कैसे देखी रही से, लोचन मन राम ही उरयानी दीन पलक कपाट श्यानी। काय करी से अपन आँखी ला मुंदी से ना, जैसे भगवान के दर्शन करी सब आँखी मुंदी से देखिए काबर कहा कि ये मधुर्य रूप जो है वो मैं जब तक जिंदा रहूं जब तक अब तब तक ये मैं अपने हृदय में बसा के रखूंगा। तो वही मधुर्य रूप ला माँ जान के आंखें मूंदे ना तन वही देखे तो कहते महाराज ओकर तो पलक भी लगते ना तो तोर मधुर्य रूप के दर्शन करते, आंख लग खोलते तो तोर पैर ला याद करते। और यहाँ तक महाराज अब बता ओकर प्राण जाही तो जाही कहती है, अब प्राण भी जाही महाराज तो पहरा देने वाला बदनाम होई नहीं हुई महाराज, काबर तो नाम के पहरा लगे हुए हैं। अगर कोई ककरो घर धनवान है दरबार में, कोई राजा घर दरबारी रखे राजकोट के, वो दरवाजा में जो जागत रही ना तो वो धन के रक्षा कर सकते, और वो सुत के ना तो वो चोरी परी बदनामी का कर होई, जो कर रखवारी करत तेकर होई होई बता, वही बेचारा नौकरी निकाल दी तो सजा दी थी चोरी करवाहस करके। तब महाराज सबसे बड़ी बात ही बता, अगर माँ के प्राण निकल जाई तो तोर तो नाम बदनाम हो जाई महाराज। काबर तो राम नाम की महिमा लत में जाना थो, काबर संत जन कहते कि राम नाम मणिदीप धरु जेह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। जिसने भी कहा है संतों ने राम नाम जिसके मुख पर रखकर जिब में रखा हुआ है, अंदर बाहर दोनों उजाला हो रहा है, तो उसके अंदर के विकार कहाँ से आएगा महाराज, और प्राण जाएगा तो जाएगा कहाँ, तुम स्वयं रक्षा कर रहे हो। ये हनुमंत जी महाराज कहा कि तुम तो स्वयं रखवारी करने वाला हो प्रभु, तो जाए किधर से, ये तो बेचारी प्राण जाने के लिए तैयार भी होते तो तुम रोक लेते हो, तो कहाँ से उसका प्राण जाएगा। यही भाव हनुमंत जी महाराज माँ जानकी की पीड़ा को लाकर भगवान श्री राघव को सरकार इसके सामने में रखते हैं, पीला भी संकेत दे रहे हैं। आइए जाते जाते प्यारे से आप सभी के बीच भजन बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। आइए कल महाशिवरात्रि हो तो आओ हमारे गुड़िया रानी एक प्यारे सा भजन गाही चंचल यादव के मुखारबिंद से भोलेनाथ के भजन आप सभी श्रवण कीजिएगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो।
जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तो जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तो आयो शरण तिहार प्रभु तार तार हो 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 कैलाश के निवास नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहार प्रभु तार तार 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 हो लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान दीजिएगा शिवप्रिया संपूर्ण बालिका मानस परिवार रुआतला डोंगरगढ़ को। और मैं निवेदन करना चाहूंगा गंधर्व मानस परिवार भैंसमुंडी तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होने की कृपा करें। और साथ ही निवेदन होगा श्रीमती लता वर्मा जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती उत्तरा देवांगन जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती सुहागा बंजारे जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आप तीनों माताओं से निवेदन मंचस्थ मंडली की विदाई हेतु आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग और बहुत ही सुंदर प्रसंग पर बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। निश्चित तौर पे जीव के जीवन में जिस वस्तु की कामना बहुत ज्यादा होती है वही भौतिक वस्तु जो है हमें कष्ट देती है। मैं मंडली के आने से पूर्व जो है आप लोगों से चर्चा कर रहा था सोने की चर्चा, है ना। और यही वो सोने की तकलीफ है जो माता सीता को दे रही है। माता सीता जो है अशोक वाटिका में बैठकर चिंतन कर रही है। वह कहती क्या है, मारी गई थी मती हमारी किस्मत अपनी फोड़ गए, स्वर्ण हिरण की चाहत में अपने राम को छोड़ गए, अपने राम को छोड़ गए। सोने के सपने देखे थे सोने पर ही बैठे हैं, सोने सोने के चक्कर में सोने से रह बैठे हैं। सोने की लंका नहीं भाती, सोने की लंका नहीं भाती, प्रभु चरणन मन जोड़ गए, स्वर्ण हिरण की चाहत में अपने राम को छोड़ गए, अपने राम को छोड़ गए। और वही दुख भगवान हनुमत लाल जी महाराज जो है संवदिया बनकर जो है भगवान श्री रामचंद्र जी को संवाद सुना रहे थे। पहले हमारी भारतीय परंपरा में संदेशिया नहीं होते थे, संवदिया होते थे। संवदिया हमारे भारतीय हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कहानीकार हुए फणीश्वर राव रेणु जी। उन्होंने जो है संवदिया एक कहानी लिखी जिसमें एक बड़ी बहुरिया के संवाद को उनके मायके में पहुंचाया गया। संवदिया का दायित्व क्या होता था, वो जो है जो संवाद सुनते थे जिस भाव के साथ में सुनते थे सेम टू सेम वैसी जो है सामने वाले को बताना पड़ता था। यदि संवाद में कहीं पर हंसा गया है तो उसको हंसकर बताना होता था और कहीं पर रोया गया है तो रोकर बताना होता था। ये संवदिया का दायित्व होता था। और ऐसे ही संवदिया बनकर जो है हनुमत लाल जी महाराज जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आए हैं, माँ सीता का संवाद जो है सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अमूल्य समय इस मंच को प्राप्त हुआ। लीजिए, आयोजन समिति एवं समस्त नगर वासियों का स्नेह आपको प्रेषित है, स्वीकार करें। मैं निवेदन करूं गंधर्व मानस परिवार भैंसमुंडी तैयारियों के साथ मंच की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही मैं पूरे सम्मान के साथ में श्रद्धा भाव के साथ में ये जो 4 मंच हमारे संलग्न हैं, रावा भाटा, उर्ला, उरकुरा और बिरगांव, इन चारों मंच के जो संयोजक है कर्णधार हैं हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय ओशो विष्णु शर्मा जी का पावन आगमन हुआ है। श्री ओशो विष्णु वर्मा जी का पावन आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। और मैं श्रद्धेय वर्मा जी से आग्रह करूंगा हमारे अतिथि आसन पर विराजमान होने की महती कृपा कीजिएगा, श्रद्धेय वर्मा जी। और साथ ही मैं निवेदन करूं श्री महादेव साहू जी भगवताचार्य, श्री भगत राम साहू जी पूर्व अध्यक्ष साहू समाज, श्री रिखीराम साहू जी
रिटायर्ड जेलर श्री काशीराम साहू जी, आपसे भी आग्रह होगा, आप सभी साथ ही श्री आप सभी से आग्रह होगा हमारे अतिथि आसन को सुशोभित कीजिएगा, नम्र आग्रह। श्री विजय साहू जी, व्याख्याकार शहीद नगर बिरगांव से, आप भी हमारे आसन पर विराजमान होने की कृपा करेंगे। और आइए मैं पावन मंच से विदा देना चाहूंगा मंचस्थ मंडली शिवप्रिया, संपूर्ण बालिका मानस परिवार रुआतला को इन्हीं प्रेम भावों के साथ में कि हंस के सबको हंसाते रहिए, हंस के सबको हंसाते रहिए, सपने को अपने सजाते रहिए, कला को अपने दिखाते रहिए। और मिलना बिछुड़ना तो दस्तूर है जग का, मिलना बिछुड़ना तो दस्तूर है जग का, पर जब भी मिले आमंत्रण हमारा तो रामा भाटा में आते रहिए, रामा भाटा में आते रहिए। इन्हीं प्रेम भाव के साथ में आपकी सादर विदाई जोरदार तालियों के साथ में ससम्मान विदा दीजिएगा। और स्वागत करते हैं गंधर्व मानस परिवार भैंस मुंडी। आपसे निवेदन, मंच की ओर अग्रसर होने की महती कृपा कीजिएगा। आइए पावन धरा धाम रामा भाटा की इस पावन मंच पर आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी बेटियों को हम विदा देते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही बड़ी साधना है आप लोगों की कि श्रीमद् रामचरितमानस के उन तत्वों का आप हमें ज्ञान करा रहे हैं, जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक आप हमें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये छोटी सी उम्र जो है खेलने कूदने की होती है, जहां पर हाथ में पैड, हारमोनियम और विभिन्न वाद्य यंत्रों का संधान करते हुए मधुर संगीत छेड़कर इन बालिकाओं ने निश्चित ही आपका और हमारा मन मोहा है। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तारे हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तारे हो। जोरदार तालियों के साथ में विदा और स्वागत गंधर्व मानस परिवार भैंस मुंडी का। आइएगा बंधुवर, स्वागत अभिनंदन। त्रिवेणी साहू 10 रुपए की राशि प्रेषित करते हैं, जो राशियां हमारे मंचस्थ मंडली को प्रेषित की जा चुकी है। भागाबाई 10 रुपए, देव कुमार धमेश 20 रुपए, अनसुईया साहू 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, सालिग्राम मिश्रा 50 रुपए, कीर्ति वर्मा 10 रुपए, हेमंत वर्मा 10 रुपए, महेश मानिकपुरी 25 रुपए, रवि मानिकपुरी 25 रुपए, देवेश साहू 10 रुपए, मनमोहन यादव 20 रुपए, नीलेश दिवाकर 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये मंडली दंडक वन से होकर हमारे इस पावन राजधानी की ओर प्रवेश किए हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मनीष सिन्हा एक श्रीफल